तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, 3 एंसेस्टर्स में से एक जो कि नॉर्मली गायब रहते हैं, ज़ू टियानलिंग, वो भी यहाँ पर आ चुके थे और जियांग किंग का जो अटैक था पेहाओ के खिलाफ उसे काउंटर कर देते हैं। और गाइस, जिस वेबसाइट से मैं ये नॉवेल एक्सप्लेन करता था एक्चुअली वहाँ से पूरा कंटेंट उड़ चुका है और इसलिए मुझे कल टाइम भी नहीं मिला, तो आज हम शुरू कर रहे हैं फिर से। और शायद ये वीडियो लंबा ना हो क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना है। शाम में आके मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा और डाल सकूँ। तो ये जो ज़ू टियानलिंग है ना, जो 3 एंसेस्टर्स हैं उसमें सबसे ऊपर थे, इन्हें हेड कहा जाता है और कुछ सालों से गायब थे। युवान किंग जो कि लीलू के साइड में रहते हैं फिलहाल, वो हैरान थे क्योंकि सामने वाला बंदा ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस स्टेज पे जा चुका था और ये थे लेसर हेवनली रेजोनेंस स्टेज पे। क्योंकि हेवनली रेजोनेंस स्टेज में जाने के लिए आपको टैलेंट उतना नहीं चाहिए, समझ चाहिए ना, वो ऑरा की समझ चाहिए। क्योंकि उसके बाद मतलब हेवनली रेजोनेंस में खास करके ग्रेटर लेवल पे सीधा सीधा अगला स्टेप ड्यूक स्टेज है। अब युवान किंग भी हैरान थे, तो उन्होंने पूछा जुआन टियानलिंग तुम यहाँ पे? ज़ू टियानलिंग स्माइल करते हैं और फिर लीलू और मिस जियांग को हाय वगैरह बोलते हैं। ये लंबा समय हो गया हम जब मिले थे। जियांग किंग ये भी कमेंट करती कि मैं भी बोलूँ कि पेहाओ इतना कैसे इसके पर जाम गए हैं, तो आप हो इसके पीछे इसलिए। और लीलू भी बोलता मतलब आप भी फिर पेहाओ को ही सपोर्ट कर रहे हो। ज़ू टियानलिंग स्माइल करते और ये फिर डायलॉग मारना शुरू करते हैं कि पेहाओ भी हाउस लॉर्ड का ही डिसाइपल है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तब इनका अपना काउंटर चलता है। लीलू कुछ फेंकता था शब्द और जब बदले में उधर से जवाब आता था, वो कुछ बोलते थे और लीलू इधर से बोलता था। और ये जानते थे कि लीलू बाद में इन्हें माफ तो नहीं करेगा। और लीलू मन ही मन सोचता मैं अपने माता पिता पे तरस खाता हूँ कि ऐसे लोगों को उन्होंने चुना। मतलब वो इतने टैलेंटेड लोग थे, इतने पावरफुल थे और ऐसे बुरे लोगों को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। मतलब ये जो एंसेस्टर्स वगैरह का पोजीशन इन्हें दिया। जियांग किंग भी ऐसा बोलते तुम ब्लेम नहीं कर सकते मास्टर और मिस्ट्रेस को, क्योंकि उन्होंने ये जगह तो बस ऐसे ही क्रिएट कर दिया। नहीं तो जैसा उनका स्ट्रेंथ था वो लोग कुछ और भी बड़ा कर सकते थे, बट कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। और जियांग किंग जैसा बोलती है उससे इनको भी समझ में आता है कि ये लोग की कोई औकात नहीं है, सीधा सीधा। और ज़ू टियानलिंग भी बोलता है कि अगर वो लोग होते तो मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता था। और फिलहाल आपकी बात अलग है, वो लोग नहीं है तो अब हम क्या ही कर सकते, जो ज़्यादा पावरफुल है हम उसी को वो पोजीशन देंगे। और लीलू भी डायलॉग मारता जो भी है ना तुम्हारे पास फोर्स उसके साथ आओ, या तो हमारा घर तबाह हो जाएगा लेकिन तुम लोगों को घर पे कब्जा तो नहीं करने दूंगा। ज़ू टियानलिंग को काफी गुस्सा आता है और ये बोलता लगता है तुम समझ नहीं पा रहे हो यंग लॉर्ड। और ज़ू टियानलिंग एक कदम आगे लेता है, अपनी ऑरा को रिलीज करता है लीलू की तरफ प्रेशर देने के लिए। अब इसका जो ऑरा था आइस रेजोनेंट पावर वाला था कि मुझे आप लोगों को थोड़ा सिखाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। युवान किंग इनकी साइड से आगे बढ़ता, बट लीलू इन्हें रोक देता कि मैं भी देखूं तो ग्रेटर हेवनली रेजोनेंस स्टेज कितना महान है। ज़ू टियानलिंग का भी एक्सप्रेशन बदलता है। अचानक से यहाँ पर एक ऑरा प्रकट होती है, लाइट जैसा दिखता कुछ। जब ज़ू टियानलिंग इस ऑरा को फील करता है उसकी फट जाती है कि ड्यूक एक्सपर्ट और हमारे बैटल में। और उधर से जहाँ से ऑरा आती है एक तलवार जैसा कुछ पड़ता है जिससे हम सुअर वगैरह काटते ना, वैसा खतरनाक डेथ ऑरा मानो उसमें था। ज़ू टियानलिंग इस ऑरा को काउंटर करने को देखता अपने आइस क्लॉज से, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। ये ऑरा इसे ना पीछे एकदम फेंक देती है जाकर के, बॉडी से इसके ब्लड आने लगता है। और लीलू भी चिल्लाता था ज़ू टियानलिंग को और बोलो कुत्ते, और तुम मुझे सिखाओगे। बेसिकली आवाज किसी और की थी, मतलब तुम मेरे यंग लॉर्ड को ये सब सिखाओगे। और लोग यहाँ पर हैरान थे कि लीलू के पास एक ड्यूक एक्सपर्ट भी है। युवान किंग अंदर काफी खुश होते हैं। पेहाओ, ज़ू टियानलिंग और मो चेंग, इनका चेहरा इस समय देखने लायक था। बाकी जो पवेलियन मास्टर्स उसकी तरफ थे। और फाइनली ज़ू टियानलिंग खुद को शांत करता है, अच्छा तो यंग लॉर्ड तुम्हारे पास ड्यूक एक्सपर्ट भी है। सुना था इन लोगों ने कि कोई हाउस लोरॉन में रहता है, बट आज उस ऑरा को फील किया था। और लीलू समझाता है कि ज़ू टियानलिंग मैंने तुम्हें पहले बोला फालतू के प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, और मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों को आना है ना हाउसमेट में, आना उस दिन देख लेंगे। और इसके बाद दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। और जो 2 न्यूट्रल पवेलियन मास्टर्स थे, लू किंग और लू कुआन, वो भी यहाँ से निकल जाते हैं। पेहाओ का जो आज प्लान था कि इनको आज निपटा दूंगा, वो फिलहाल पूरा नहीं हो पाता है। और फिलहाल पेहाओ बाकी लोगों को समझाता है कि जो ड्यूक है ना, वो हाउस लोलॉन को छोड़ के नहीं निकल सकता हेडक्वार्टर को, और फिर कोई और रहेगा हमारे साइड से जो कि उससे डील कर लेगा। और ज़ू टियानलिंग खुद बोलता है कि अगर वो बंदा बाहर निकल पाता तो मैं बचता नहीं। और मन ही मन पेहाओ सोचता है कि लीलू देखता हो तुम कितना उछलते हो, हाउस मीट में तो पता ही चल जाएगा। अब इधर युवान किंग भी पूछते लीलू से कि मतलब यंग लॉर्ड वो हमारे जो ड्यूक एक्सपर्ट है, इन्होंने अभी इनको क्यों नहीं निपटा दिया। चाहता तो लीलू भी था, बट अब क्या ही बोले। ये बस इतना बोलता है कि ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं थे, बट वो कर नहीं सकते फिलहाल। और लीलू बोलता है अंकल युवान किंग, मतलब एंसेस्टर, आप टेंशन मत लो, हाउस मेट में हर चीज़ सेटल कर देंगे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें हाउस लोलॉन का जो स्काई गोल्ड रूम था जहाँ पर लीलू ट्रेनिंग करता था उसे दिखाया जाता है। लीलू के आसपास जो वर्ल्डली नेचर एनर्जी होता है वो इकट्ठा हो रहा था और उसकी बॉडी में एंटर कर रहा था। पहले अर्थफिंड एनर्जी में बदल रहा था और फिर एंटर कर रहा था। तो लीलू फिलहाल क्रॉस लेग्ड होकर बैठा था और वर्ल्डली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। और फिलहाल इसके आसपास ना एक फैंटम सा बनता है, ड्रैगन का शैडो बोल सकते हो। और पूरा प्रोसेस होने में 1 घंटे लगते हैं। और जैसे ही जो ड्रैगन की एक ब्रेथ भी प्रकट हुई थी, सांस जैसा कुछ, वो खत्म होता है तो अर्थफिंड एनर्जी भी गायब हो जाती है। और लीलू की बॉडी में 5 ब्लैक रेज ऑफ लाइट दिखती हैं। इसे आप एब्स्ट्रूज फिंड लाइट्स कहते हो।
बेसिकली यही चाहिए रहता है और आपको फिर अपना पावर लेवल और ऊपर ले जाना है। तो अब जो लीलू मेथड प्रैक्टिस कर रहा था ना, जो 3 रिवॉल्यूशन ड्रैकोनिक ब्रेथ मिला था इसे बायो की तरफ से, उसकी मदद से अपने अर्थ फिंड एनर्जी को बढ़ा रहा था। और 5 फिंड आर्ट था ना, 5th लेवल का फिंड आर्ट था, तो इसलिए 5 रेज ऑफ लाइट अंदर बनती है। और ये जो ऑरा इसने बनाया था, रिफाइन किया था, इसे अपने वाटर लाइट रेजोनेंट पैलेस की तरफ बढ़ा देता, जिसके अंदर एक मछली के जैसा कुछ दिखने लगता है, क्योंकि वाटर लाइट में मानो एक तालाब जैसा कुछ था। और लीलू फेरस का जो टेक्निक था 1000 वाटरी नाइफ्स आर्ट, उसे प्रैक्टिस करता है। अब इसका पावर लेवल था फिंड लेवल पे, तो अलग लेवल पे था ये। जैसे वाटर नाइफ आर्ट जो था ना, पहले की होल अगर मतलब तलवार जैसा पानी को बदल करके अटैक करता था, तो बहुत जाता था ना, तो 2 इंच अंदर जाता था, इतना ही पेनेट्रेशन था। अब और ज़्यादा बढ़ चुका था। और फिर लीलू अपना रेजोनेंस आर्ट कल्टीवेशन में लग जाता। जैसे अब ये एक लो ग्रेड का ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट सीखता है, जिसे आप कहते हो थंडर बोल्ट आर्ट, क्योंकि अब इसके पास लाइटनिंग पावर भी आ चुका था। और ये बॉडी आर्ट था बेसिकली, जो कि आपके स्पीड को बढ़ाता है। और लीलू जब इस आर्ट को प्रैक्टिस करता है ना, तो अचानक से जुप जैसा फ्लैश भागता है ना, तो बिजली आसपास बॉडी में दिखती है। स्पीड भी इसकी बढ़ चुकी थी इस आर्ट की वजह से। लेकिन इसे मास्टर करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि लीलू पहले जो आर्ट सीखता था वो टाइगर जनरल लेवल के रेजोनेंस आर्ट थे, और अब ये ड्रैगन जनरल लेवल के रेजोनेंस आर्ट सीख रहा था। तो डिफिकल्टी ऑब्वियसली बढ़ता है। और फिलहाल यहाँ से उसके बाद ट्रेनिंग के बाद ये बाहर निकलता है, इनर हॉल की तरफ पड़ता है। वहाँ पर दिखता जियांग किंग थी, और अपने तलवार के साथ मानो कुछ प्रैक्टिस टाइप में ऐसा कुछ कर रही थी। और लीलू पूरा मंत्र मुग्ध हो चुका था जियांग किंग को देखकर, क्योंकि जो वो अटैक जो कर रही थी ना, उसको स्वर्ड डांस बोलते हैं। तो बॉडी भी वैसे मूव करती है, और तलवार का मूवमेंट करते करते एकदम लीलू के एकदम गले तक लाती है, फिर रोक देती है। और लीलू भी पूछता है क्या आप ब्रेक थ्रू करने वाले हो क्या। जियांग किंग कोई जवाब नहीं देती, बस हल्का सा स्माइल करती कि अब समय हो चुका है जाने का। एस्ट्रल से इस कॉलेज, मतलब आज जियांग किंग 7 एस्ट्रल पिलर्स में से किसी एक को चैलेंज करने वाली थी, और टॉप 7 में फिर एंट्री करने वाली थी। तो फिलहाल ये दोनों कॉलेज पहुंचते हैं, और लीलू देखता है कॉलेज में जो भी लोग थे ना, सभी का ध्यान जियांग किंग के पर था, क्योंकि जब खबर थी ना कि जियांग किंग किसी 7 एस्ट्रल पिलर्स में से किसी को चैलेंज करने वाली, वो फैल तो ऑब्वियसली चुका ही था। तो 7 एस्ट्रल पिलर्स में ऐसा नहीं कि बस 4th ईयर के स्टूडेंट्स रहते, कुछ पुराने भी स्टूडेंट्स रहते जो 5th ईयर में जा चुके हैं, बट उस लेवल पे हो। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो टॉप 2 में जो हैं वो गोंग शेंजुन और गोंग लुवान यू हैं। और लीलू भी कहता है मतलब आज एक नया लेजेंड इस कॉलेज में पैदा होगा। जियांग किंग बोलती है यार इससे क्या ही फर्क पड़ता है, टाइटल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताती है क्योंकि जब मैं बैटल लड़ूंगी ना, तो मेरा बॉडी में जो वाइटल एनर्जी वो और बढ़ेगा। मतलब अगर आप किसी पावरफुल बंदे से फाइट करते हो जिसका लेवल आपसे ऊपर है, तो आपकी बॉडी का लिमिट पुश होता है, तो ऑब्वियसली फिर आप उस लेवल पे जाने लगते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, मेरा जो दोस्त है सैयन गोकू, वो क्या करता है, हर बार किसी पावरफुल बंदे से फाइट करता है, और धीरे धीरे फिर उसको मैच करने लगता है। ये भी मैंने उसे सिखाया था। खैर हम आगे बढ़ते हैं। लीलू भी इधर कंफ्यूज थी कि यार ये मतलब वाइटल एनर्जी का ब्रेथ क्या, ये क्या चीज़ है। किंग बस इतना ही बोलते हैं समय आएगा समझ जाओगे। लीलू बोलता है यार ये क्यों पहेलियाँ बुझाती है बस। और लीलू बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ अपनी डॉर्मेट्री, और फिर आता हूँ तुम्हें चेयर अप करने के लिए बाद में। लीलू अपना दरवाजा खोलता है, सामने में बाई मैंग दिखती, काफी टेंशन में थी, और जिन्फू भी साथ में था, और इनके पीछे में मेंटर चीचान थी, मतलब इनको अच्छा खासा ट्रेनिंग करा रही थी। लीलू को देखकर बाई मैंग काफी खुश हो जाती है। लीलू भी स्माइल करता है कि तुम्हारे लिए काफी टफ रहा होगा। बट लीलू जिन्फू को नहीं पूछता, तो उसे गुस्सा तो आता है, बट क्या ही बोले वो। और जिन्फू भी मजा लेता है, ठीक है लीडर भाई, ठीक है आपको स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मिल गया, चीजें इतनी आसान थोड़ी है। क्या आपको पता नहीं है कि जो 2nd ईयर का जुक्सुआन है वो क्वासी जनरल स्टेज में जा चुका है। इसीलिए सभी जो 1st ईयर के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जो वॉयलेट वाइब्रेंस मेंटर्स हैं, हमारे मेंटर्स हमें पुश कर रहे हैं, और आप ऐसे रहोगे तो आपको लोग सरपास कर जाएंगे, मतलब हम लोग कर जाएंगे। और जिन्फू कहता है मेंटर चीचान आप ऐसे लीलू को ऐसा भागने नहीं दे सकती कि घर पे जाके मजे कर रहा है। मेंटर चीचान लीलू को ध्यान से देखती, और लीलू की ऑरा फील करके एक चैन की सांस लेती। जिन्फू अलग मजे ले रहा था कि लीडर ऐसे है तो मैं आपसे सरपास कर जाऊंगा। अब लीलू स्माइल देता है कि हाँ वैसे तो मैं नहीं था, लेकिन मेरा कल्टीवेशन स्पीड्स अच्छा है, तो मेरे प्यारे भाई जिन्फू, तुम्हारे और मेरे बीच का जो गैप है ना वो बढ़ता ही जाएगा, कम तो तुम नहीं कर पाओगे। अब जिन्फू कहता है अरे भाई मैं इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर में पहुंच चुका हूँ, मैं और आप सेम टायर पे हैं, मतलब आप भी इवॉल्विंग में मैं भी। लीलू कहता है यार इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर, मैं तो बहुत पहले वो सरपास कर चुका हूँ। अब जिन्फू शॉक्ड हो जाता कि क्या तुम क्वासी जनरल स्टेज में पहुंच गए हो क्या। लीलू नाम सर हिलाता है, तो जिन्फू को सुन के थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार क्वासी में नहीं है तो क्या, मतलब इवॉल्विंग के पीक पर होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ना 2nd ईयर का जुक्सुआन जो है, जो कि अब 3rd ईयर में जाने वाला है, वो भी क्वासी लेवल पे ही पहुंच पाया है। चीचान अभी लीलू को ही देख रही थी कि लीलू मतलब तुम अर्थफिंड जनरल स्टेज में पहुंच चुके हो है ना। और लीलू भी एक्टिंग करता है, हाँ मेंटर मैं आपको निराश तो नहीं कर सकता था, आपको भी पता है, तो मैंने अपने को मजबूर किया, फोर्स किया कि मैं 1 महीने के अंदर दिन रात की अथक मेहनत करके फाइनली उस लेवल पे पहुंच पाया, ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा पाए। अब ये सुनते ना जिन्फू तो पूरा ब्लैंक हो जाता है। बाई मैंग काफी सरप्राइज होती है, बट काफी खुश भी होती है कि यार जुक्सुआन भी नहीं पहुंच पाया 2nd ईयर का बंदा, और लीलू पहुंच चुका है। मतलब 2nd ईयर में भी कोई ऐसा नहीं है जो लीलू को हरा पाए, सीधा ऐसा है। मतलब ये बंदा एक ट्रू जीनियस है।
और भाई मैंग खुश होती है कि सीनियर जियांग भी अभी फाइनल ईयर के किसी को हरा ही नहीं है। लीलू तुमने एक तरह से कारनामा कर ही दिया क्योंकि पावर लेवल तुम्हारा ऊपर है। मेंटर चीचान अभी भी लीलू के पावर को ऑब्जर्व कर रही थी कि यार होली मैरो क्रिस्टल मैंने इसे दिलवाया था बट फिर भी ये मुश्किल था। इनका अंदाजा यह था कि लीलू बहुत पहुंचेगा तो क्वासी जनरल स्टेज में, तो इनके लिए भी थोड़ा शॉकिंग था। और ये लीलू की तारीफ करती कि तुमने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। इवन जियांग किंग भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई थी। लीलू बोलता है अरे मैम चलता है इतना तो। और फिर मेंटर चीचान इन दोनों पर फोकस करती है, जिनफू और पाई मैंग कि तुम लोग जल्दी जल्दी मेहनत करो और हमें भी जियांग को सपोर्ट करने जाना है, जियांग किंग को, क्योंकि भाई ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट भी वहाँ पर जा ही रहे थे। मैच ही कुछ वैसा था। तो फिलहाल जिनफू भाई मैंग अपने कपड़े वपड़े बदलते और मेंटर चीचान इस दौरान लीलू को बेसमेंट में लेके जाती कि उन्हें पावर देखना था लीलू का सही में है कि बस ऐसे चूमू बना रहा है। और फिर ये तारीफ करती कि तुम्हारा पावर काफी डेंस हो चुका है और तुमने किसी बाहरी चीज की मदद भी नहीं ली है। मतलब फिर वो चैन की सांस लेती है। ऐसा तो नहीं है बंदा कि प्रेशर में आकर के कि जल्दी ही कोई भी चीज खा करके अपना पावर टेम्प्रोरी रूप से बढ़ा लिया। लीलू भी बोलता है मेंटर मतलब आपको मेरे पे भरोसा नहीं है। बट ये भी बोलती कि देखो यार मुझे लगा तुम फैमिली प्रेशर में हो तो कुछ गलत चीज़ों का सहारा ले सकते हो, तो इसलिए मैं चेक कर रही थी। इसलिए इन्होंने उन दोनों को भी बुलाया नहीं था। और लीलू भी बोलता है अरे मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी भी ऐसा गलत चीज़ों का इन द वे मतलब कि टेम्प्रोरी रूप से अपने पावर को बढ़ा करके फ्यूचर का कल्टीवेशन अपना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हाउस लोगों चला भी गया तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं और अगर किंगे हैं सिस्टर किंगे तो फिर से ऐसा घर बना लेंगे। चीचान काफ़ी खुश होती है और बोलती है अब क्योंकि तुम इस लेवल पे पहुंच चुके हो तो मैं वाइस प्रिंसिपल सुखजिन से रिक्वेस्ट करूँ कि तुम्हें मतलब कुछ फिंड वर्जिन पिल्स मिल सके। अब लीलू ये नाम पहली बार सुनता है। बस इतना समझ लो कि फिंड वर्जिन पिल अगर आप खा के कल्टिवेट करते हो तो बॉडी का टेम्परिंग स्ट्रेंथ बढ़ता है और आप इजीली नेचुरल एनर्जी को रिफाइन कर पाते हो, तो कल्टीवेशन बढ़ता है सीधा सीधा और इसका कोई नुकसान नहीं है। बट लीलू पूछता है लेकिन थर्ड ईयर को भी इतना नहीं मिलता मैम, आप श्योर हो? तो ये बोलती है हाँ बात तो सही है बट तुम अलग हो, तुमने जो इतना जल्दी अर्थफिंड स्टेज में ब्रेक किया तो इसका रिवॉर्ड तो तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम ताकि और मोटिवेटेड रहो। और एक और बंदा है जुक्सवान जो कि क्वासी जनरल स्टेज में है तो उसे भी मिलेगा लेकिन तुम्हें शायद ज़्यादा मिले। तो फिलहाल ये लोग एरिना की तरफ बढ़ जाते। बाई मैंग बोलती है अगर सीनियर जियांग 7 एस्ट्रल पिलर्स में एंटर कर गई वो फर्स्ट प्रिंसेस से भी ज़्यादा फेमस हो जाएंगी। जिनफू भी अपना हाँ में सर लाता है कि वैसे भी उनका नाम तो पहले से काफ़ी ज़्यादा है। एक तो थर्ड ईयर की वो टॉपर है पूरे ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में, ये भी एक नया रिकॉर्ड हो जाएगा। अब मैंग एकदम प्यार से पूछती लीलू से कि लीडर आपको पता है क्या कि सीनियर जियांग किसे चैलेंज कर रही है? अब ये चीज़ तो चीचान भी जानना चाहती थी तो वो भी लीलू की तरफ एक इंटरेस्ट से देखती है। लीलू बोलता है ऐसा यार वो मुझे कुछ बताती नहीं है। और इनका इशारा ये था ना कि अगर जियांग किंग को बैटल करना है तो ये चेनिंग को चूज़ कर क्योंकि वो सबसे वीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में सेंजुन और लुआन यू आ जाते और बीच वाले भी स्टूडेंट जो हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले वो भी तगड़े हैं। चीचान ऐसा एक्सप्लेन करते और लीलू पूछते कि आप स्ट्रेंथ बता सकते हो क्या? तो ये बताती है कि गोंग शेंजुन तो तुम्हें पता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर आती है गोंग लुआन यू। थर्ड प्लेस पे जो बंदा उसका नाम है जोंग टाइक्यू। फोर्थ पे है वांग चाओ। फिफ्थ पे है क्याओ यू। इधर एरिना में मतलब बैठने का जो जगह रहता है वहाँ पर लीलू देखता है कि क्वीन जुलू भी आ चुका था, लू किंगेर भी, यू लांग भी। और लू किंगेर दूर से ही ऐसा हाथ हिलाते हुए आती है हाय लीलू। दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हैं और टॉप पोजीशन पे ना 7 एस्ट्रल पिलर्स बैठे हुए थे जो टॉप 7 स्टूडेंट्स थे। वाइस प्रिंसिपल सुखजिन भी आ जाती है, अपना जगह ले लेती है और वो फिर अनाउंस करती है कि आज थर्ड ईयर के स्टूडेंट जियांग किंग के 7 एस्ट्रल पिलर्स में से किसी एक को चैलेंज करने वाली है। ये काफ़ी ऐतिहासिक दिन होने वाला है। रूल सबको पता है, मैं कमेंट कुछ नहीं करूंगी। और फिर ये जियांग किंग की तरफ देखती हैं कि अपने अपोनेंट को डिक्लेयर करो, मतलब तुम्हें किससे बैटल करना है। अब ये वो समय था जब सबको पता चलने वाला था कि जियांग किंग किससे बैटल करने वाली है, क्योंकि बंदी थी फिंड फिनिशर टायर में और 7 एस्ट्रल पिलर्स में सभी लोग हेवनली पॉल स्टेज पे हैं तो गैप काफ़ी बड़ा था। तो 9th ग्रेड का लाइट रेजोनेंस भी क्या उसे भर पाएगा? लोगों के अंदर ये भी एक डाउट था। लोगों को ये लगता है कि सबसे कमजोर क्योंकि सी टियानमिंग है तो शायद ये उसे चैलेंज करे। बट नाम जब ये लेती है तो लोग हैरान रह जाते, अवाक रह जाते, स्तब्ध रह जाते, क्योंकि नाम था बंदे का जोंग टाइक्यू, यानी कि तीसरे नंबर पे जो बंदा था जोंग टाइक्यू। लोग बोलते क्या हम गलत सुन रहे क्या? जियांग किंग जोंग टाइक्यू को चैलेंज कर थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को, और उसके 6 पॉल बन चुके थे। 6 पॉल टायर में था। देखो 9 पॉल्स मैक्सिमम बनते हैं हेवनली पॉल पे और ये बंदा 6 पॉल पे था, मतलब ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग। और लोगों को लगता है शायद जियांग किंग खुद को ओवर एस्टिमेट कर रही है। लोग अपना सोच रहे थे बहुत ज़्यादा चैलेंज करेगी तो वांग चाओ या कायू तक जाएगी। लीलू को अपना फुल कॉन्फिडेंस था कि जियांग किंग अगर किसी को चूज कर रही है तो उसे पता है कि वो हरा सकती। अब बाई मैंग भी थोड़ी अवाक थी। लू किंगर भी बोलती कि हाँ यार मतलब जोंग टाइक्यू तो थोड़े स्ट्रॉन्ग ज़्यादा नहीं हो गए, बट सीनियर जियांग भी काफ़ी अग्रेसिव है। लीलू बोलता मुझे क्यों बता रहे हो तुम लोग, मैं वो थोड़ी हूँ, अब उसने चुना है तो उसे पता होगा। चीजान बोलती हैं लेकिन एक चीज़ याद रखना, जियांग किंग को तुम कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दिखने में सुंदर है, उसका ऑब्जर्वेशन भी उसी लेवल का है। मतलब सबसे अगर कोई अनप्रेडिक्टेबल है ना, जैसे हम लोग भी गेस नहीं कर सकते कि उसका स्ट्रेंथ किस लिमिट तक है, तो वो यही लड़की है। उसका टेक्निक भी थोड़ा अलग है जो कल्टीवेशन यूज़ करती है। वो अपने स्ट्रेंथ को जानबूझ करके सप्रेस करके रखी हुई है।
मतलब अगर वो बंदी चाहती तो शायद हेवनली पॉल स्टेज के भी ऊपर जा सकती थी। कुछ चीज़ें ये एक्सप्लेन करती, मतलब पावर लेवल को और सप्रेस कर रही है, वो बॉटल नेक तक ले जा रही है। पावर लेवल इतना है कि बंदी जा सकती है हेवनली पॉल स्टेज पे, बट उसने सप्रेस करके रखा हुआ है। और अब ये बात समझ में आता है लुकिंग गियर, बाई मिंग मिंग, यूलांग वगैरह को। ये अगर सीनियर जियांग चाहती तो फर्स्ट ईयर में वो भी मतलब ये फिल्ड फिनिशर पे पहुंच सकती थी, बट उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि उस बंदी को ऐसा कि मैं फर्स्ट ईयर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ या ऐसा सब मतलब ही नहीं उसे। और फर्स्ट प्रिंसेस जो थी ना, उन्हें दिखाया जाता कि किंगे ने इतना पावरफुल बंदा चूज किया, तो जियांग किंग के लिए थोड़ी ये चिंतित थी। अब जोंग टाइक्यू को दिखाया जाता, गोंग शेंजुन को फिर दिखाया जाता कि ये जियांग किंग जोंग टाइक्यू को चैलेंज कर रही है, और ये जानता था कि जियांग किंग रेकलेस बंदी तो नहीं है, कुछ सोचा होगा इसने, मतलब पावरफुल ऑरा है इसके पास, कोई और ट्रम्प कार्ड होगा। सिटी आनविंग चैन की सांस लेता कि चलो यार मुझे तो नहीं चुना, यानी 7 स्टार पिलर में मैं तो रहूंगा। एक चीज़ का इसे बुरा भी लगता, मतलब जियांग किंग मुझे अपना अपोनेंट मानती भी नहीं है, मतलब इजीली मुझे हरा सकती है। और टाइक्यू बोलता है यार फाइनल ईयर खत्म हो रहा था, मुझे लगा था कि 7 स्टार पिलर्स का एक बंदा रहूंगा मैं जाते जाते भी, लेकिन लगता है चीज़ें आसान नहीं होने वाली। फाइनली एरिना में उतर जाता है, सामने इसके जियांग किंग थी, और फिर ये बोलते सीनियर जियांग मैं आपका गाइडेंस चाहती हूँ। जोंग टाइक्यू थोड़ा सा ऐसा हंसता है, हल्का सा अपने रेसोनेंट पावर को रिलीज करता है। कुछ सांप जैसा बन रहा था, इसका लोअर 8th ग्रेड का डेविल पाइथन रेजोनेंस था, और बॉडी के पीछे में 6 हेवनली पॉल्स बनते। और अब ये बोलता है जूनियर जियांग आप अपना ट्रम्प कार्ड निकाल लो, क्योंकि अगर आप फिंड फिनिशर टायर में हो तो मुझे नहीं लगता कि आप मुझे हरा पाओगे। जियांग किंग बस एक ही बोलती है एक मूव। जोंग टाइक्यू हैरान हो जाता है क्या एक मूव, और न्यूट्रली बोलती है कि हाँ एक अटैक और ये बैटल डिसाइड हो जाएगा अगर आप मेरे अटैक को ले पाए तो। जोंग टाइक्यू हंसते हैं और बोलते क्या मतलब तुम्हारे पास एक ही अटैक है, बट मैं तो देखना चाहता था कि तुम 3rd ईयर की स्ट्रॉन्गेस्ट हो पूरे ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में, 3rd ईयर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, हमारे पास कुछ और भी तो चीज़ें होंगी। लेकिन फिर भी ये भी सोचता है कि यार मैं 6 पॉल पे हूँ, बंदी फिंड फिनिशर पे, तो एक अटैक ले सकता हूँ। तो ये भी बोलता है ठीक है फिर जूनियर जियांग आप ट्राई कर सकते हो। और जियांग किंग इसके बाद हैंड साइंस बनाती है और इसकी अलग ही लाइटनिंग हो रहा, लाइट वाली हो रहा फैलना शुरू होती है, और आसपास इसके वर्ल्डली जो नेचुरल एनर्जी होता है वो इकट्ठा होने लगता है। और जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स थे नॉर्मल वाले, मतलब ये 7 स्टार पिलर्स को छोड़ के, वो भी फिंड फिनिशर में ही थे, और वो भी हैरान थे इस फ्लक्चुएशन को फील करके जो जियांग किंग की बॉडी से आ रहा था कि क्या फिंड फिनिशर पे कोई होगा तो ऐसी स्ट्रेंथ दिखा सकता है। फिनजोलो कहता है क्या सीनियर जियांग यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाली है क्या। चीचान बोलती शायद वो जो पावर को सप्रेस करके थी उसको रिलीज कर रही है, बट यहाँ पर क्यों करना है उसे, ऐसा ये भी सोचती। मतलब जो पावर था जियांग किंग के अंदर ना, उसने उसे बहुत ज्यादा सप्रेस कर दिया था, बट यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके क्या ही करेगी। लीलू भी हैरान था, और जियांग किंग के अंदर की जो औरत थी ना वो फैलने लगती है, बाहर में कंडेंस होने लगती है, और उसके सामने में एक बॉल ऑफ लाइट डेंस होता है जिसमें खतरनाक लेवल का पावर हेवनली पॉल के जैसा ही दिख रहा था। लोगों को समझ में नहीं आता क्या ये बंदी सच में ब्रेक थ्रू कर रही है हेवनली पॉल स्टेज पे। लीलू भी ये सोच रहा था कि पूरा सप्रेस पावर यहाँ पर आज क्यों रिलीज करना है ऐसे बैटल में, बट लीलू उस पर विश्वास करता था, कुछ तो इसने सोचा होगा। सभी का ध्यान जियांग किंग पर था। लीलू उस हेवनली पॉल को देख रहा था, बाहर से देखने में तो एकदम डिट्टो हेवनली पॉल के जैसा ही था, लेकिन थोड़ा सा इल्यूजनरी था, पूरी तरह से नहीं बन रहा। जियांग टाइकू जो जोंग टाइकू था ना, उसके जो हेवनली पॉल्स थे पूरे सॉलिड थे, मतलब लड़की ने ब्रेक थ्रू नहीं किया, हाफ स्टेप में पहुंच चुकी है, लेकिन हेवनली पॉल स्टेज की पावर बहुत ज़्यादा सप्रेस था ना, इसने थोड़ा रिलीज कर दिया था ताकि इसका पावर लेवल अप क्वासी हेवनली पॉल पे पहुंच जाए। जैसे कोई बंदा क्वासी जनरल स्टेज में जाता है वैसे ही क्वासी हेवनली पॉल स्टेज होता है। चीचान एक्सप्लेन करते हैं कि अभी भी अगर ब्रेक थ्रू करना है इसे तो थोड़ी और इकट्ठा करना पड़ेगा या पूरी और रिलीज कर दे। और चीचान फिर भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड होती है क्योंकि इसमें से जो पावर निकल रहा था ना क्वासी हेवनली पॉल से, वो आराम से जो एवरेज बंदे होते हैं 3 पॉल स्टेज में उनके बराबर था। मेंटर काउशिंग स्माइल करते हैं कि जियांग किंग का पावर और भी ज़्यादा सप्रेस्ड है, अगर वो पूरा रिलीज करती तो कहाँ तक जा पाती। मीयर तो और तारीफ करते हैं, और रीलू मन ही मन सोच रहा था कि सिस्टर किंग को कितना ज़्यादा करना पड़ा हाउस मीट के लिए, मतलब इस बंदे ने बहुत प्रेशर चला है, अब तो मैं इसे झेलने नहीं दूंगा। और ये चिल्लाता है सिस्टर किंग अपना बेस्ट दो। बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं सीनियर जियांग आप कर सकते हो, आप स्ट्रॉन्गेस्ट हो 3rd ईयर में अब तक के। इस दौरान जियांग किंग लीलू की तरफ देख एक स्माइल देती, और लोग थोड़े एनवी भी फील करते हैं यार लीलू को तो भाई ये बंदी अलग भाव देती है। फिलहाल ये जो क्वासी पल प्रकट हुआ था ना वो गायब हो जाता, और जियांग किंग के हाथ में एक लाइट, एक कमल बनने लगता है इस लाइट से, जिसके ऊपर में सफेद रंग का फ्लेम था, आग था, जो कि मानो कोई भी चीज को प्योरीफाई कर, बोल सकते हो थोड़ा थोड़ा मेरे लड़के जायोयान जो बनाता है ना लोटस, बुद्धा लोटस, कुछ वैसा था। और ये जो टेक्निक था ना ये हाई ग्रेड का ड्रैगन जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट था, द सैक्रेड फ्लेम लाइट लोटस, जो कि आप बोल सकते हो कि ड्यूक लेवल के नीचे में हाई ग्रेड का ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट आता है। इसके ऊपर आप गए मतलब ड्यूक लेवल के आर्ट्स पे चले गए, और जियांग किंग ने इसे मास्टर कर लिया था। और जियांग किंग जैसा कि अपना जायोयान ऐसे इसको बुद्धा लोटस को आगे बढ़ा देता है, वैसे ही इस सैक्रेड फ्लेम लाइट लोटस को आगे बढ़ा देती है जोंग टाइक्यू की तरफ। और टाइक्यू हैरान था उस चीज़ के पावर को फील करके, यार ये बंदी तो क्वासी पल पे है बट इतना पावर।
इतना पावरफुल क्वासी पर्ल स्टेज के कल्टीवेटर इसने कभी नहीं देखा था। और ये फिलहाल अपनी रेजोनेंट पावर को इकट्ठा करता है, जो कि ऐसे छोटे छोटे सांप में बदल जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं स्नेक स्केल मिरियाड ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी एक हाई ग्रेड का ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट था। और मतलब बोलना पड़ता है लोगों को कि जोंग टाइक्यू भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज कर रहा है, मतलब अटैक तो पावरफुल है बंदी का। तो फिलहाल इसके जो छोटे छोटे सांप थे उनके स्नेक स्केल्स होते हैं, लेकिन ये जो फ्लेम लोटस था ना उन्हें काटते जाता है, मतलब एकदम गलाने लगता है। और कोलिजन के दौरान खतरनाक बूम एक्सप्लोजन होता है। जो स्क्वायर था ना प्लेटफॉर्म मानो वो भी गलने लगता है, लेकिन क्योंकि ड्यूक लेवल के एक्सपर्ट्स थे तो शॉकवेव बाहर नहीं फैल पाता, ये उसे उधर ही रोक देते। सैक्रेड फ्लेम लाइट लोटस ऐसा गोल गोल घूम रहा था और ये जो स्नेक मिरिया ट्रांसफॉर्मेशन था उसे काटते जाता है। गजब का प्यूरिफिकेशन पावर था उसके अंदर। और जोंग टाइक्यू देखकर हैरान था कि बंदा भी यार लोअर एट्थ ग्रेड का डेविल पाइथन रेजोनेंस वाला है, तो ज्यादा तो कमजोर नहीं है। लेकिन ये जानता था कि जियांग किंग क्या इस ऑरा को कितनी देर तक मेंटेन कर पाएगी, क्योंकि भाई बंदी है तो फेंड फिनिशर, चलो है हाफ पर्ल और ये 6 पर्ल लेवल पे है, तो इसका पावर लेवल ज़्यादा लंबे समय तक टिकेगा। तो जोंग टाइक्यू को अपना कॉन्फिडेंस था कि जैसे ही मैं इस फ्लेम लोटस को रोक लूंगा मैं जीत जाऊंगा। तो और ज़्यादा पावर इस अटैक को रोकने के लिए डालता है, जैसे कि स्नेक स्केल मिरियाड ट्रांसफॉर्मेशन, डेविल पाइथन, डिवोर्स द हेवन। तो बहुत सारे ऐसे सांप जैसे बनते हैं और इस फूल को, कमल के फूल को या लोटस जो भी बोलो, उसको ऐसा फन मार रहे थे इसे रोकने के लिए। और भी टेक्निक ये यूज़ कर रहा था उस सांपों से, पाइथन, एपिसल, सप्रेशन। और धीरे धीरे अब ये फ्लेम लोटस जो था वो गायब होने लगता है, उसका कलर डिम होने लगता है। तो जियांग किंग के जो सपोर्टर्स थे ना वो थोड़े निराश होने लगते कि शायद सीनियर ना जीत पाए। लीलू अपना ध्यान से देख रहा था। टाइक्यू इस दौरान बोलता है, जूनियर जियांग दिल छोटा मत करो, आपने मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को ले लिया तो, और आप क्वासी पर्ल स्टेज पे हो, वही बहुत बड़ी बात। अगर आप हेवनली पर्ल स्टेज पे पहुंच गए फिर मैं आपका ओपोनेंट नहीं हूँ, तो आपका ये अटैक अब काम का नहीं है। बट जियांग किंग जो थी ना वो भी प्यार से रिप्लाई करती है, अपने हथेली को ऐसा थोड़ा सा आगे कर कि सीनियर जोंग आपका एबिसल सप्रेशन बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप मेरे सैक्रेड फ्लेम लाइट लोटस को इतना इजीली डील कर सकते हो तो आप गलत हो। और अब किंग जो थी ना अपने फिस्ट को थोड़ा और आगे और ज़्यादा उसमें लोटस स्वॉर्ड की को भर देती है, इस फ्लेम लाइट लोटस में अपने ऑरा को और बढ़ाती है। और जो ये बंदा एक बैरियर सा बना के था ना सांपों से, पाइथन से, वो टूटने लगता और जोंग टाइक्यू हैरान हो जाता है। इसका जो पूरा डिफेंस था वो टूट जाता है। जियांग किंग के आगे बढ़ता और उसकी जो उंगलियां थी ना उसमें एक सीलिंग टेक्निक बन के आसमान की तरफ फैलने लगता है, जिसमें स्वॉर्ड एनर्जी फोकस था। और जोंग टाइक्यू के जो भी डिफेंसेस थे उन्हें काटते जाते। स्वॉर्ड एनर्जी तो अभी भी दूर थी, लेकिन जोंग टाइक्यू दूर से ही, मतलब जो ऑरा अभी काफी दूर थी, फिर भी वो एक पेन फील करने लगता अपनी बॉडी में, फ्रस्ट्रेट होने लगता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है इतना फास्ट। और फाइनली ऐसा मानना पड़ता है कि जूनियर जियांग आप जीत चुके। और फिर जियांग किंग ये जो सीलिंग टेक्निक थी स्वॉर्ड वाली उसे वापस खींच लेते कि थैंक्स आपने मुझे जीतने दिया सीनियर। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुस्ताफिर विदा लेते हैं। और भाई वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रीच बढ़ाओ चैनल की।